काशी नगर में। इसलिए कभी काशी जाने का अवसर मिले तो थोड़े दिन तो वहाँ रहिए, वहाँ के स्थानिक जो गाइड होते उसको साथ में रखे और उसको कहो कि हमको बहुत बहुत प्राचीन प्राचीन भगवान महादेव के लिंग स्वरूप को दर्शन करना है। ऐसे जीवंत और ऊर्जावंत बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप काशी नगर में। इसीलिए आनंद भूमि का सीधा अर्थ है काशी, लेकिन विद्वानों ने, आचार्यों ने अर्थ किया है आनंद भूमि का अर्थ है जिनका चित्त आनंदित रहते हैं। इसलिए बोलते हैं चिदानंद रूपम, जिनका चित्त आनंदित है वहां शिव नित्य निवास करते हैं। जरूर देवालय में रहते हैं, शिवालय में रहते हैं, तीर्थों में रहते हैं, सारे विश्व में वही है। विश्वनाथ है, विश्वपति है, विश्व सर्जक है, विश्व पोषक है, विश्व अंतक है, सब कुछ शिव ही शिव है। लेकिन अपने भक्तों के निर्धनता को दूर करने के लिए भगवान शिव जी निरंतर जागरूक रहते हैं। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा दारिद्र बोलिए धीरे से हम सुंदर सुंदर। दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। ये पंक्ति आपको रोज बोलनी। भगवान शिव जी को प्रणाम करते समय, भगवान शिव जी को याद करते समय, कहीं लोग हृदय से निर्धन होते, दरिद्र होते हैं। ऐसा भगवत कार्य कौन कर सकता है? जो हृदय से उदार है। और महादेव के भक्तों का लक्षण है उदारता, विशालता, क्षमा का दान, प्रसन्न रहना, दूसरों के प्रति सुख और कल्याण का भाव। ये महादेव के भक्तों का लक्षण है। दूसरों का दुख में भाग लेना, दूसरों को दुख दूर करना, वही शिव जी का कार्य, वही शिव भक्तों का लक्षण है। इसलिए गुरु वशिष्ठ महाराज ने कहा है दारिद्र्य दुख दहनाय नमः शिवाय। सर्वकर्ता समर्थ, जिनको विश्वपति, विश्वनाथ, विश्व सर्जक, विश्व पोषक, विश्व रक्षक, विश्व के विधाता शिव है। हम सब बोलते हैं कि हमारे भाल में लेख विधाता ने लिखा। हम मानते भी है, हम बोलते भी है कि विधाता ने लिखा होगा वही होने वाला। विधाता का लेख कोई बदल नहीं सकता, लेकिन विधाता का लेख कोई देवता नहीं बदल सकते, खुद विधाता भी नहीं बदल सकती। लेकिन विधाता का लेख बदलने वाला कोई है तो भगवान शिव है। ब्रह्मा ने एक बार पार्वती को कहा था कि पार्वती मुझे ये काम नहीं करना है। जिनके भाग्य में मैंने एक भी सुख की रेखा नहीं लिखी है और तेरे पति शंकर जी का थोड़ा सा पूजन करे, अर्चन करे, भजन करे तो उसके भाग्य में स्वर्ग के सुख लिख देते हैं। तो नए नए स्वर्ग में कैसे बनाता रहूं? आयो नक पानी, ब्रह्मा जी ने कहा आयो नक पानी, उसका अर्थ होता है ना के दम आवी गयो। नवा नवा स्वर्गो बनावे थाकी गयो छू। હવે તારા પતિને તારા સમજાવ અથવા આ કામ તમે બીજા કોઈને સોંપી દો, મારે આવું કામ નથી કરવું। વિધાતાના લેખને કોઈ ન બદલી શકે છે, પણ હૃદયથી ભક્તિથી કહું છું, એક પણ ભાગમાં સુખની રેખા લખી ન હોય પણ મહાદેવની ભક્તિ કરનારના જીવનમાં સ્વર્ગ કરતા શ્રેષ્ઠ સુખ ભગવાન મહાદેવ આપી શકે છે, એવા શંકર ભગવાન। और दूसरी बात, हमारे सबके भाग्य विधाता लिखते हैं। तो कभी सोचा कि हमारे सबका भाग्य विधाता लिखते तो विधाता का भाग्य किसने लिखा होगा? विधाता का लेख लिखने वाला कौन? वही शिव है, वही महादेव है। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं, कोई सुंदर प्रवचन करते तो कहते हैं कि उसकी जीवा पर माता सरस्वती बैठी है। कोई सुंदर गा सकता है तो कह सकते हैं उसके कंठ में माता सरस्वती है। तो कोई सुंदर प्रवचन करता है तो कहते हैं उसके जीवा पर माता सरस्वती है। बोलने की कला है, श्रेष्ठ कला है, सबको नहीं मिलती। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे दोनों प्रैक्टिस कर रहे हैं बोलने की। माइक में बोलना मतलब 10,000 व्यक्तियों के सामने लड़ना। माइक में बोलना कोई छोटी बात नहीं। बहुत बड़े लोग भी पसीना छूट जाता है माइक सामने आता है, तो बहुत कठिन है। और समाज का नेतृत्व वो कर सकता है जिनके पास वक्तृत्व हो। जिनके पास बोलने की कोई शक्ति नहीं, वो समाज का नेतृत्व नहीं कर सकता। इसलिए मैं बहुत प्रसन्नता व्यक्त करता हूँ हमारी डॉक्टर
पूजा बहन सुंदर मंच संचालन करते, स्वयं कर लेते, उसकी बेटी भी, दोनों माँ और बेटी दोनों। माइक में बोलना ये बहुत कठिन है, संबोधन करना ये कोई सरल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि जो सुंदर प्रवचन कर सकते हैं उसकी जीवा पर माता सरस्वती है, सुंदर गाते हैं उसके कंठ में माता सरस्वती है। तो सरस्वती के कंठ में कौन? माता सरस्वती की जीवा पर कौन? ये मेरा महादेव है, ये शिव है। और माता सरस्वती स्वयं भगवान महादेव की भक्त हैं। जो शिव का भक्त नहीं है उससे बड़ा अभागा क्या हो सकता है। और जीवन का सबसे बड़ा भाग्य तो महादेव की भक्ति है। शिवपुराण ग्रंथ में बार बार कहा है भगवान व्यास जी ने कि महादेव की भक्ति जिनके हृदय में अंकुरित हुई है उसके पूर्वज धन्य है, उसका जन्म लेना धन्य है। ये महादेव की महिमा है। तो विधाता का लेख लिखने वाले, विश्व का विधाता ये भगवान शिव है। ये सुंदर रचना हमारी है, 2 पंक्ति हैं लेकिन महादेव को समर्पित है। हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। ईश्वर विधाता हे जगदाता, ईश्वर विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। ईश्वर विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव। ताली महादेव ने वहां ताल में ताल, वो भी एक कला है। ताली से आरोग्य मिलता है, डॉक्टर माने ना माने मुझे पता नहीं। कीर्तन का ताल ताली। शाबाश, बहुत सुंदर, धन्यवाद। ईश्वर ईश्वर शिव महादेव, ईश्वर ईश्वर शिव महादेव, दया करो शिव हे आदिदेव, दया करो शिव हे आदिदेव, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, धर्म धुरंधर जगत उदाहरण, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव। ताली से मन एकाग्र हो सकता है। ताली ऋषि मुनियों की परंपरा है। सर ताली यह गुड़ावत भारी संशय मिटाता है। ताला हे महादेव, हे महादेव, हे महादेव। दिलवा पत्र चढ़े चढ़े जब दिलवा पत्र चढ़े चढ़े जल पुष्प चढ़े
गंगा की धारा, पुष्प चढ़े शिव ने गंगा की धारा। हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, हे मृत्युंजय हे त्रिलोचन, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। विश्व विधाता हे जगदाता, विश्व विधाता हे जगदाता, कल्याण करो महादेव, कल्याण करो महादेव। हे महादेव 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 महादेवेति कीर्तना सर्व पाप हरम परम। महादेव महादेव महादेवेति कीर्तना शिवलोकं व्रजेन्नर। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। Oh
जागता महादेव 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 महानता मिलेगी, महादेव का आदर मिलेगा। महादेव महादेव नमो भूतनाथम नमो देव देवम नमः काल कालम नमो दिव्य तेजम नमः काल भस्मम नमः शांत शीलम भजे पार्वती वल्लभं नीलकंठं सानंद मानंद वने वसंतम आनंद कंदम हट पाप वृंदम वाराणसी नाथ मनाथ नाथम श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। बाबा को याद करे मन ही मन। बावरो रावरो नानी भवानी। ब्रह्मा ने कहा रावरो बावरो ना भवानी, तेरो पति पागल है, सबको सब देता है। ये ब्रह्मा जी ने गाया है। हो बावरो रावरो नानी भवानी। तेरो पति पागल है। दानी बड़ो दिन देर दयनु वेद बड़ाई मानी। महादेव 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 जिनके हाल लिखी लिपि मेरी। जिनके बाल में कोई सुख की लिपि नहीं लिखी, सुख की नहीं बदसाम सदाशिव निशानी। बदसाम सदाशिव बदसाम सदाशिव। जिनके हाल लिखी लिपि मोरी। ये महादेव सुख की नहीं निशानी। ये महादेव तीन रंगन को नाम सवारत हो आयो नक पानी। हो आयो नक पानी। हे महादेव महादेव निसा निसा धनि धनि पद पद न पद प निसा निसा धनि धनि पद पद न पद प जो नवेद्य अनादि अनंत अखंड अनुपकाम हे जडेश्वर हे जागेश्वर जाहि निरूप ही वेद सदा जो कि नित्य निरीह निरंजन नाम है जो घन रंजन दुख विभंजन गंजन कर परि सुख धारण सोहि त्रिलोक सो
लक्ष्मी के इष्ट भगवान महादेव हैं, काली के तो पति है महाकाल। और एक बात आज से हम सबको याद रखना है और अनुसरण करना है, सुबह में बिस्तर में ब्रह्म मुहूर्त में आँख खुलें, ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई व्यक्ति की आँख खुलती है। इस तो बिस्तर पकड़ रखता है, इसीलिए हम उठ नहीं सकते। खबर नहीं घना मानस है मुझे हुआ थे ना सारू था बुध। परमात्मा की असीम कृपा कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में हर कोई व्यक्ति की नींद खुलती है 3:30 बजे 4 बजे। 3 बजे के बाद कोई व्यक्ति जागेगा ही, जरूर नहीं जागेगा रावण का भाई श्री। आगे तो सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागते ही हैं। और जितने जितने दुनिया में महापुरुष हुए उन लोग सभी ब्रह्म मुहूर्त में जागे हैं। जल्दी जागना वो सबसे बड़ा सद्गुण भी है। भले कोई बात नहीं 3 बजे ना जागो, 3:30 बजे नहीं, 4 साढ़े 4 बजे नहीं, 5 बजे तो बिस्तर छोड़ दीजिए। कहीं लोग बहुत सोए रहते हैं। सूर्य उदय होने के बाद जो सोया रहता है उसको कफ और पित्त का दर्द होता है। डॉक्टर माने ना माने, हमारे को कुछ नहीं मानना है, लेकिन देर तक जो सोया रहता है उसको कफ और पित्त हो, उसको टीबी भी हो सकता है। सूर्य उदय हो इससे पहले बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। और सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुल गई, अब बिस्तर में है, लेकिन आंख खुलने के बाद पहले माता सरस्वती को याद करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर लोग नहीं करते। माता सरस्वती जो कृपा करते हैं तो आपके मुख से सुंदर सुंदर शब्दों निकलते हैं। जिनसे माता सरस्वती रूठ जाती हैं वो कितना ही सुंदर बोलता है लेकिन उसका बोलना अच्छा नहीं लगता। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे, सुबह में बिस्तर में 3, 3:30, 4, 4:30, 5 बजे आंख खोलेगी, माता सरस्वती को हृदय से याद करें। ए माता सरस्वती, इतनी सुंदर मधुर वाणी मुझे प्रदान करें कि मेरे शब्दों से दूसरों को आनंद हो। लेकिन बहुत कम लोग, इनमें जो मैं पूछूं कि इसमें ब्रह्म मुहूर्त में कौन कौन माता सरस्वती को याद करता है, तो बहुत कम लोग निकलेंगे। मुझे पूछना नहीं है, इसलिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ, मुझे तो सुनाना है आपको। हम स्कूल में पढ़ते थे तो माता सरस्वती की वंदना करते थे। क्यों वंदना करते हैं? माता सरस्वती वाणी की मधुरता प्रदान करती है, शब्दों में अद्भुत ऊर्जा प्रदान करते हैं। जिनसे माता सरस्वती रूठ जाती हैं उनके मुख में से एक शब्द ऐसा गलत निकल जाता है, कितना ही सुंदर उसने प्रवचन किया है, लेकिन एक शब्द के माध्यम से उनकी पूरी अपकीर्ति हो सकती है। घर में स्वर्ग का सुख निर्माण करने के लिए फर्नीचर नहीं है, मधुर वाणी है। जिनके परिवार में मधुर वाणी है, घर में स्वर्ग से भी सुंदर सुख मिलता है। वाणी सुख भी देती है, वाणी दुख भी देती है, वाणी अपमान भी करते हैं, वाणी तो सम्मान भी करते हैं। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ, एक शब्द औषध कर, एक शब्द करे घाव। जिनके पास बोलने की सभ्यता है वही सही अर्थ में वो सभ्य पुरुष है। जिनके पास बोलने की कोई सभ्यता नहीं वो खरेखर सभ्य पुरुष नहीं है। इसलिए आज से हम निर्णय लेंगे, कल सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलती माता सरस्वती को हृदय से याद करेंगे। माता सरस्वती इतनी मधुर वाणी मुझे प्रदान करें, मेरे बोलने से मेरे घर में सुख हो, मेरे साथ रहने वाले साथी संगाती मित्र सखा मंडल सब मेरे प्रवचनों से सुखी होना चाहिए। माता सरस्वती की वंदना करें, वो शिव जी की परम भक्त हैं। और बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ भी है ना, तुषार माता सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती है। क्यों पहनती हैं? क्योंकि महादेव के भक्तों का लक्षण है श्वेत वस्त्र। दक्ष पुत्री सती ने जब शिव जी का आराधन किया था तब सती ने भी श्वेत वस्त्र ही धारण किए थे। रोज हम तो श्वेत वस्त्र नहीं पहन सकते, लेकिन सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनने का आग्रह रखिए। श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें, श्वेत भस्म भगवान शिव जी को धारण करें, श्वेत वस्त्र भगवान महादेव को अर्पण करें, श्वेत नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। 7 दिन में एक दिन सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनने का प्रयास करें। महादेव की परंपरा में, महादेव की भक्त परंपरा में श्वेत वस्त्रों की प्रधानता है।
इसलिए श्वेत वस्त्र मन को शांति देता है, मन को आनंदित भी कर सकता है। इसलिए सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनने का आग्रह रखी, क्योंकि माता सरस्वती श्वेत वस्त्र पहनती है। ये माता सरस्वती की वंदना है। इनमें बहुत सारे भाई बहनों को कंठस्थ है और साथ में बोल सकते हैं। मैं अकेला नहीं, हम सब संग संग गाएंगे, साथ में बोलेंगे। या कुंदेन्दु तुषार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, श्वेत वस्त्र धारण करती है माता सरस्वती। या वीणा वरदंड मंडली सकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवे सदा वंदिता, सामा पातु सरस्वती भगवती, निशेष जाड्यापहा, निशेष जाड्यापहा। ये श्लोक आपको कंठस्थ न हो कोई बात नहीं, माता सरस्वती को हृदय से प्रणाम करें। बिस्तर छोड़ने के बाद, स्नान करने के बाद पूजा का प्रारंभ होता नहीं। बिस्तर में आंख खुल गई तुरंत पूजा का प्रारंभ करें। जितने स्तोत्र मंत्र कंठस्थ है सभी स्तोत्र मंत्र का पाठ कर लीजिए। बिस्तर में पड़े पड़े गलत विचार करना नहीं चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त बहुत तेजोमयी समय होता है। जो ब्रह्म मुहूर्त में सोचते हैं वही जीवन में साकार होने लगता है। इसलिए जितने जितने इष्ट देवता के मंत्र स्तोत्र आपको हैं बिस्तर में ही बोल लीजिए। कोई बात नहीं, दुनिया में कुछ भी अपवित्र नहीं, कुछ भी पवित्र नहीं, सब कुछ ये मन का खेल है। कोई भी स्थिति में परमात्मा के स्तोत्र, परमात्मा का नाम स्तुति स्तवन कर सकते हैं आप। इसलिए कल से एक नई शुरुआत करें। जो रोज माता सरस्वती को बिस्तर में याद करते, अपने इष्ट देवताओं को याद करते, उसको मेरा प्रणाम। लेकिन जो नहीं करते उनके लिए बिस्तर में कल से माता सरस्वती को याद करें, मजा आएगा। इतनी कृपा करेगी माँ सरस्वती, इतनी कृपा करेगी। ऑफिस में पैर रखोगे तो ऑफिस में जितने काम करते हैं लोग प्रसन्न रहेंगे, घर के लोग प्रसन्न रहेंगे। किसी को गुलाब जामुन खिलाओ तो जरूर उसकी प्रसन्नता होगी, लेकिन किसी के लिए दो शब्द मधुर बोलें तो उसकी प्रसन्नता का कोई पार नहीं रहता। क्योंकि वाणों में जो मधुरता है ना, वो मिष्टान में मधुरता नहीं है। तो जो वाणी में मिठास है, वाणी में मधुरता है, वो मिष्टान में नहीं है। मीठा सबसे बोली, सबके साथ मधुर बोली। कटुवाणी का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने बहुत बार कथा में कहा है कि व्यक्ति को लोकप्रिय बनने के लिए क्या करना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा मौन रहना चाहिए। लोग बड़बड़ाहट बहुत करते हैं। मौन ईश्वर का श्रेष्ठ उपासना साधन है। शिव जी ने महाकाली को कहा कि महाकाली मुझे मौन बहुत प्रिय है। कोई मेरा भक्त मेरे शिवालय देवालय आकर कोई स्तोत्र का पारायण करे न करे, लेकिन मेरे शिवालय आकर मौन होकर बैठ जाता है, वो मुझे बहुत प्रिय लगता है। जैसे शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। मौन रहने से भीतरी शक्ति खिलती है, मानसिकता परिपक्व होती है, शब्दों में अद्भुत ऊर्जा रहती है। मौन रहने से रोग प्रतिकारक शक्ति मिलती है। डॉक्टर माने न माने मुझे पता नहीं, लेकिन मौन रहने से व्यक्ति की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ती है, क्योंकि बोलने से बहुत शक्ति का व्यय हो जाता है। इसलिए 5 शब्दों से बात पूरी हो रही है तो 6ठे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लोग तो मोबाइल में भी कितनी कितनी लंबी लंबी बात करते हैं। वो मोबाइल है, इनमें से जल्दी बात पूरी करनी है। जिनको फोन कर रहे हैं उसको पता ही है किस काम में पड़ा है, किसके साथ बैठा है। इतनी लंबी 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 बात करे जा रहे हो। इसलिए शिव जी को मौन बहुत प्रिय है। इसलिए शिव जी ज्यादातर मौन रहते हैं। और दूसरा नियम धारण करें, मैं शांत रहूंगा।
सामने वाला कितना ही अशांत हो, कितनी उछल कूद कर रहा है, कितना ही उपद्रव कर रहा है, लेकिन आपको शांत रहना है। शांत मन स्वर्ग का सुख देख सकता है, अशांत मन सब कुछ धराशायी कर सकता है। इसलिए आज से शांत रहना सीखें। भगवान शिव जी शांत रहते हैं, शिव जी मौन रहते हैं, शंकर भगवान निरंतर शांत रहते हैं। इसलिए हम शिव जी के भक्त हैं तो हम शांत रहेंगे। बहुत लोग उछल कूद बहुत करते, बहुत बोलते, बहुत अशांत रहते हैं। सामने वाला कितने अशांत हो, लेकिन आपको शांत रहना। और तीसरी बात, आज से मीठी वाणी बोलनी है। एक भी कटु शब्द आज से बोलना नहीं है। सामने वाला एक नहीं 1000 कटु शब्द बोले, लेकिन आपको आपकी मधुरता को छोड़ना नहीं है। चंदन के वृक्ष को कुवाड़ी काट देती है तो भी चंदन का वृक्ष कुवाड़ी की धार को भी सुवासित करता है, अपनी श्वास अपनी सुगंध कभी नहीं छोड़ता। तो हम हमारी वाणी की मधुरता क्यों छोड़े? और चौथा नियम, आज से किसी की गंदी बात करनी नहीं है, गंदी बात सुनना भी नहीं है। किसी का कान कचरा पेटी नहीं है। अपने कान को थूकदानी किसी को बनाने मत दीजिए। कान से सुनना हुआ अंतकरण को खत्म कर देता है। इसलिए आज से दृढ़ संकल्प करें, मैं कभी किसी की गंदी बात सुनूंगा नहीं और कभी किसी के लिए गंदी बात मैं करूंगा भी नहीं। और 5वीं बात याद रखने जैसी है, मैं शुद्ध शाकाहारी रहूंगा, मैं पवित्र भोजन करूंगा। ऐसा मैं भोजन करूंगा जिस भोजन पर तुलसी पत्र है। जो भोजन भगवान को अर्पण किया है, ऐसा सुंदर मैं भोजन करूंगा। मैं सात्विक भोजन करूंगा। मैं तामसी, राजसी और राक्षसी भोजन कभी नहीं करूंगा। ऐसा मेरा भोजन रहेगा जिस भोजन पर तुलसी पत्र पड़ा है, मेरा पवित्र भोजन रहेगा।